ओम शांति। आज 20 दिसंबर 2020 की मुरली है। अव्यक्त बाप दादा रिवाइज डेट 20 मार्च 1987 का मुरली है। आज का हेडिंग लाइन स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। आज सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु अपने सत्यता के शक्तिशाली सत बच्चों से मिलने आए हैं। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सबसे बड़े ते बड़ी शक्ति व अथॉरिटी सत्यता की ही है। सत दो अर्थ से कहा जाता है। सत्य को दो अर्थ से कहा जाता है। एक सत अर्थात सत्य व ट्रूथ, फर्स्ट सत्य है ट्रूथ व सत्य। दूसरा सत, सत अर्थात अविनाशी। दोनों अर्थ से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। सत्यता की दो अर्थ है, एक है सत्य, दूसरा है अविनाशी। दोनों अर्थों से सत्यता की शक्ति सबसे बड़ी है। बाप को सत बाप कहते हैं। बाप तो अनेक है, बाप दुनिया में अनेक है, लेकिन सत बाप एक है। सत शिक्षक, सत गुरु एक ही है। सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। गॉड इज ट्रूथ बोलते हैं ना, तो सत्य को ही परमात्मा कहते हैं। अर्थात परम आत्मा की विशेषता सत्य अर्थात सत है। आपका गीत भी है सत्य ही शिव है। कौन सा गीत है? सत्य ही शिव है। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम। साथ साथ बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। और क्या कहते हैं? दुनिया में भी कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, और बाप परमात्मा के लिए सत चित आनंद स्वरूप कहते हैं। आप आत्माओं को सत चित आनंद कहते हैं। हम आत्माएं भी सत चित आनंद हैं। तो सत शब्द की महिमा बहुत गाई हुई है, और कभी भी कोई भी कार्य में अथॉरिटी से बोलते तो यही कहेंगे, मैं सच्चा हूँ इसीलिए अथॉरिटी से बोलता हूँ। जो सच होता है वो अथॉरिटी से बोलता है। सत्य के लिए गायन है, सत्य की नाव डोलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। आप लोग भी कहते हो सच तो बिठो नच। सच्चा अर्थात सत्यता की शक्ति वाला सदा नाचता रहेगा। जो सत्य में होगा वो हमेशा उसके दिल के अंदर खुशी रहेगी। वो कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं। जो सच में चलता है उसका निशानियां बाबा बता रहे हैं। सदा नाचता रहेगा दिल से, कभी मुरझाएगा नहीं, उलझेगा नहीं, घबराएगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। सत्यता की शक्ति वाला सदा खुशी में नाचता रहेगा। शक्तिशाली होगा, सामना करने की शक्ति होगी। सत्यता की शक्ति वाला खुशी में नाचता रहेगा, पावरफुल भी होगा, और सामना करने की उसके पास शक्ति होगी। इसीलिए घबराएगा नहीं।
सत्यता को सोने के समान कहते हैं। सत्य इज गोल्ड, गोल्ड के साथ व सोने के साथ समान है। असत्य को मिट्टी के समान कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उन्हों को सत्संगी कहते हैं। भक्ति में भी जो परमात्मा की तरफ लगन लगाते हैं उनको बाबा बोले उन्हों को सत्संगी कहते हैं। सत्य का संग करने वाले हैं। दुनिया में भी समझते हैं कि वो सत्य के संग करने वाले हैं। और लास्ट में जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो भी क्या कहते हैं? सत्य नाम संग है, राम नाम सत्य है। तो सत्य अविनाशी, सत्य सत्य है। इसीलिए आत्मा सत्य है, अविनाशी है, शरीर असत्य है, इसलिए मिट्टी के साथ उसका तुलना है। बाबा बोले सत्यता की शक्ति महान शक्ति है। वर्तमान समय मेजॉरिटी लोग आप सबको देखकर क्या कहते हैं? इन्हों में सत्यता की शक्ति है। दुनिया वाले भी ये कहते हैं कि इन्हों में सत्यता की शक्ति है। तब इतना समय वृद्धि करते हुए चल रहे हैं। अगर सत्य नहीं होता तो इतनी वृद्धि नहीं होती। सत्यता कब हिलती नहीं है, अचल होती है। सत्यता कभी हिलेगी नहीं, अचल होती है। सत्यता वृद्धि को प्राप्त करने की विधि है। सत्य में चलेंगे तभी वृद्धि होगी। इसकी विधि है सत्यता। सत्यता की शक्ति से सतयुग बनाते हो। स्वयं भी सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। इस सत्य ज्ञान से सतयुग भी बनाते हो और स्वयं सत्य नारायण, सत्य लक्ष्मी बनते हो। यह सत्य ज्ञान है। यह ज्ञान सत्य है। सत बाप का ज्ञान है। इसीलिए दुनिया से न्यारा और प्यारा है। सत्य है इसीलिए न्यारा है और प्यारा है। तो आज बाप दादा सभी बच्चों को देख रहे हैं कि सत्य ज्ञान की, सत्यता की अथॉरिटी कितनी धारण की है। बाबा आज सब बच्चों को देख रहे हैं जो सत्य ज्ञान है, जो सत्यता की अथॉरिटी है, वो हमने कितना धारण किए हैं, वो बच्चों ने कितना धारण किए हैं। सत्यता हर आत्मा को आकर्षित करते हैं। चाहे कितना भी खुद झूठ में चल रहे हैं, लेकिन सत्यता सभी को आकर्षित करती है। चाहे आज की दुनिया झूठ खंड है, सब झूठे हैं, अर्थात सब में झूठ मिला हुआ है, फिर भी सत्यता की शक्ति वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की पावर है, वह शक्ति है। इस झूठ खंड में सत्य के रास्ते पर चलने वाले विजयी बनते हैं। सत्यता की प्राप्ति खुशी और निर्भयता है। सत्यता से क्या मिलती है? खुशी और निर्भयता। सत्य बोलने वाला सदा निर्भय होगा। उनको कब भय नहीं होगा। जो सत्य नहीं होगा तो उनको भय जरूर होगा। सत्य वाला सदा निर्भय रहता है और जो असत्य बोलता है उसको भय होता है। तो आप सभी सत्यता के शक्तिशाली श्रेष्ठ आत्माएं हो। सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण, सत्य शक्तियां सब प्राप्ति है। क्या क्या मिला? सत्य ज्ञान, सत्य बाप, सत्य प्राप्ति, सत्य याद, सत्य गुण और सत्य शक्तियां सब प्राप्ति है। तो इतनी अथॉरिटी का नशा रहता है। बाबा पूछ रहे, ये सब तो मिला, सत्य बाप मिला, सत्य ज्ञान मिला, सत्य याद अभी हम कर रहे हैं,
सत्य गुण भी मिल रहा है, सत्य शक्तियाँ भी प्राप्ति है, लेकिन बाबा बोले वो अथॉरिटी का नशा रहता है। अथॉरिटी का अर्थ अभिमान नहीं है, क्योंकि ये अथॉरिटी से देह अभिमान में आने से अभिमान होती है। बोला अथॉरिटी माना अभिमान नहीं है। जितना बड़े ते बड़ी अथॉरिटी, उतना उनकी वृत्ति में रूहानी अथॉरिटी रहती है और वाणी में स्नेह और नम्रता होगी। अथॉरिटी वालों की वाणी में स्नेह होगा और नम्रता भी होंगे। यह अथॉरिटी की निशानी है। जैसे आप लोग वृक्ष का दृष्टांत देते हो। वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुकता है। जितना जितना उसमें फल आएगा तो क्या होगा, वृक्ष झुकता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है, नम्र होगा। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण और सर्वस्नेही होंगे। जिनके अंदर रूहानी अथॉरिटी आ जाएगी, वो सच्चाई की अथॉरिटी आ जाएगी, तो वो क्या होंगे, नम्र भी होंगे और सबके स्नेही भी होंगे। लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले निरहंकारी होते हैं। जिनके पास सत्यता की अथॉरिटी है, बाबा बोले वो निरहंकारी होते हैं। तो अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो, ये निशानी है। हमारे पास अथॉरिटी भी हो, नशा भी हो और निरहंकारी भी हो। इसको कहते हैं सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप। हमारे में सत्य ज्ञान है, ये सब निशानियां रहेगी। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। ब्रह्मा बाबा इस झूठ खंड में सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप थे। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की वासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितनी अथॉरिटी के बोल है। बाबा बोले मुरली में बाबा की बोल कितनी अथॉरिटी की है, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है। बाबा कितना प्यार से बच्चों को समझाता है, लेकिन स्नेह है, फिर अथॉरिटी भी है, शिक्षा भी देता है, निर्माणता है, निरअहंकार है। इसीलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। लॉ और लव दोनों का बैलेंस रहता है बाबा की मुरली में। सिर्फ प्यार नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना, सेवा में व कर्म में, सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है। क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। बाबा शिव बाबा को तो तन नहीं है ना, तो हम बच्चे भी कह सकते हैं। इसीलिए साकार दुनिया में ब्रह्मा बाबा हमारे सामने एग्जाम्पल भी है और सैंपल भी है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा, ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता, क्या क्या होना चाहिए। फॉलो फादर करने वालों में स्नेह भी हो, स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे। ऐसे नहीं सिर्फ स्नेह दिखाई दे और अथॉरिटी गुम हो जाए, या अथॉरिटी दिखाई दे और स्नेह गुम हो जाए। दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा बा अभी भी मुरली सुनते हो। कोई कोई ने देखा, जो नहीं देखे हैं अभी तो बाबा बोले मुरली सुनते हो, प्रत्यक्ष प्रमाण है।
तो बच्चे बच्चे भी कहेगा, बाबा मुरली में बच्चे बच्चे भी कहेगा, लेकिन अथॉरिटी भी दिखाएगा। स्नेह से बच्चे भी कहेगा और अथॉरिटी से शिक्षा भी देगा। क्या क्या करना है वो सिखाएगा भी और स्नेह से समझाएगा भी। सत्य ज्ञान को प्रत्यक्ष भी करेंगे, लेकिन बच्चे बच्चे कहते नया ज्ञान सारा स्पष्ट कर देंगे। इसको कहते हैं स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी का बैलेंस। तो वर्तमान समय सेवा में इस बैलेंस को अंडरलाइन करो। धरनी बनाने के लिए स्थापना से लेकर अब तक 50 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 37 से 36 से तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के तन में आए, लेकिन 37 से ज्ञान शुरू हुआ, सत्संग बना। तो बाबा बोले 37 से 87 तक 50 वर्ष पूरे हो गए। विदेश की धरनी भी अब काफी बन गई है। बाबा बोले भल 50 वर्ष नहीं हुए हैं, लेकिन बने बनाए साधनों पर आए हो। हम सब साधन बन गए फिर आए। इसीलिए शुरू के 50 वर्ष और अब के 5 वर्ष बराबर है। शुरू के 50 वर्ष के अब के 5 वर्ष बराबर है। डबल विदेशी सब कहते हैं हम लास्ट सो फर्स्ट और फास्ट हैं, तो समय में भी फास्ट सो फर्स्ट होंगे ना, क्योंकि हमारे पास सब बनी बनाए हैं। तो क्या होगा, हम लास्ट आए हैं, फास्ट जाएंगे और फर्स्ट नंबर में आएंगे। निर्भय की अथॉरिटी जरूर रखो। ज्ञान सत्य है, इसलिए हमारे में निर्भयता होनी चाहिए। एक ही बाप का नया ज्ञान सत्य ज्ञान है। ये नया ज्ञान है, सत्य ज्ञान है, और नए ज्ञान से नई दुनिया की स्थापना होती है। यह अथॉरिटी और नशा स्वरूप में इमर्ज हो। ये ज्ञान हमारे स्वरूप में आ जाए। बाबा बोले इमर्ज हो। 50 वर्ष तक मर्ज रखा। ज्ञान सिर्फ सुनना सुनाना नहीं है, अपने स्वरूप में भी लाना है। बाबा बोले 50 वर्ष तो मर्ज रखा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो भी आवे उनको पहले से ही नए ज्ञान की नए बातें सुनाकर कंफ्यूज कर दो। ऐसा नहीं, जो आएंगे डायरेक्ट उनको नया ज्ञान के बारे में इतना नहीं समझाएंगे, कंफ्यूज हो जाए। यह भाव नहीं है। धरनी, नब्ज, समय सब देख करके ज्ञान देना है। किस लिए आया है, क्या चाहता है, वो देखकर सब ज्ञान देना है। यही नॉलेजफुल की निशानी है। आत्मा की इच्छा देखो, वो किस इच्छा से आया है, क्या चाहता है, उसका नब्ज देखो। धरनी बनाओ, लेकिन अंदर सत्यता के निर्भयता की शक्ति जरूर हो। लोग क्या कहेंगे यह भय न हो। निर्भय बन धरनी भल बनाओ। धीरे धीरे ज्ञान देंगे, लेकिन हमारे में क्या होना चाहिए, निर्भयता होनी चाहिए। कई बच्चे समझते हैं यह ज्ञान तो नया है, कई लोग समझ ही नहीं सकेंगे। लेकिन बाबा बोले बेसमझ को ही तो समझाना है। यह जरूर है, जैसा व्यक्ति वैसी रूपरेखा बनानी पड़ती है। व्यक्ति के हिसाब से हमको ज्ञान देना है, लेकिन व्यक्ति के प्रभाव में नहीं आ जाओ। हमारा प्रभाव उसके पर जाए, उसका प्रभाव हमारे ऊपर न आए। अपने सत्य ज्ञान की अथॉरिटी से व्यक्ति को परिवर्तन करना ही है। यह लक्ष्य नहीं भूलो। अपना लक्ष्य जो है वो नहीं भूलो। उनके प्रभाव में नहीं आओ। बाबा बोले अब तक जो किया वो ठीक था। हमने जो किया वो ठीक था। बाबा बोले करना ही था, आवश्यक था, क्योंकि धरनी बनानी थी। लेकिन कब तक धरनी बनाएंगे और कितना समय चाहिए, बाबा पूछ रहे हैं। दवाई भी दी जाती है तो पहले ही
ज्यादा ताकत की नहीं दी जाती। अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले वो हाई पावरफुल मेडिसिन नहीं देगा, पहले हल्की दी जाती। लेकिन ताकत वाली दवाई दो ही नहीं, हल्के पर ही चलाते चलो, यह नहीं करो। तो पहले जो आते हैं उसको इतना हाई पावर ज्ञान देने नहीं, स्लो स्लो चलाना है। लेकिन वहां बोला इतना हल्के पर भी मत चलाओ, उनको अथॉरिटी से ज्ञान के समझा कर उनको भी पावरफुल बनाओ। बाबा बोले किसी कमजोर को हाई पावर वाली दवाई दे दी तो यह भी रॉन्ग है। पहले जब आएंगे उसको हम नियम कानून बताएंगे, ये भी रॉन्ग है। परखने की भी शक्ति चाहिए, ज्ञान देते समय परखना भी चाहिए। लेकिन अपने सत्य नए ज्ञान की अथॉरिटी जरूर चाहिए। आपकी सूक्ष्म अथॉरिटी का वृत्ति ही उन्हों की वृत्तियों को चेंज करेगा। हम तो मुख से ज्ञान देंगे, लेकिन सूक्ष्म में हमारा जो अथॉरिटी है वृत्ति से उनको क्या करेंगे, वाइब्रेशन शक्ति देंगे बाबा से लाकर, फिर वो चेंज होगी, यही धरनी बनेगी। और विशेष जब सेवा कर मधुबन तक पहुंचते हो तो कम से कम उन्हों को यह जरूर मालूम पड़ना चाहिए। क्या मालूम पड़ना चाहिए? जब यहाँ से हम मधुबन लेके जाते हैं उनको जरूर मालूम पड़ना चाहिए इस धरनी पर उन्हों की भी धरनी बन जाती है। संगठन की शक्ति आ जाती है ना, पावरफुल वाइब्रेशन होती है, तो उनकी भी धरनी बन जाती है। कितनी भी कलराटी धरनी हो, किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, बाबा बोले किसी भी धर्म वाला हो, किसी भी पोजीशन वाला हो, लेकिन इस धरनी पर वो भी नरम हो जाते हैं। ज्ञान अभी यहाँ समझाएंगे, धीरे धीरे उनको सकाश भी देंगे वृत्ति से, तो क्या होंगे, वो थोड़ा शक्तिशाली होंगे। जब मधुबन जाएंगे तो क्या होगा, वो वाइब्रेशन में बाबा बोले धरनी नरम हो जाती है, उनके अंदर प्रभाव आता है। और नरम धरनी बनने के कारण उसमें जो भी बीज डालेंगे उसका फल सहज निकलेगा। सिर्फ डरो नहीं, निर्भय जरूर बनो, क्योंकि सत्य ज्ञान है बाबा बोला, इसलिए निर्भय जरूर बनो। युक्ति से दो, ऐसा न हो कि वो आप लोगों को यह उल्हाना दे कि ऐसी धरनी पर मैं पहुंचा, लेकिन यह मालूम नहीं पड़ा कि परमात्मा ज्ञान क्या है। उनको यहाँ से समझा के नहीं लाएंगे तो वो हमको उल्हाना देंगे। परमात्मा भूमि पर आकर परमात्मा की प्रत्यक्षता का संदेश जरूर ले जाए। लक्ष्य अथॉरिटी का होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? अथॉरिटी का होना चाहिए। आजकल के जमाने के हिसाब से भी नवीनता का महत्व है। सब दुनिया में नया चाहते हैं। फिर भल कोई उल्टा भी नया फैशन निकालते हैं तो भी फॉलो करते हैं। पहले आर्ट देखो कितना बढ़िया था, पहले का आर्ट जो बढ़िया था, बाबा बोले बहुत बढ़िया था। आजकल का आर्ट तो उनके आगे जैसे लकीर, बाबा बोलते लकीर लगेगी। लेकिन मॉडर्न आर्ट पसंद करते हैं। मानव की पसंदी हर बात में नवीनता है। नवीनता स्वतः ही अपने तरफ आकर्षित करती है। इसीलिए नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा जरूर रखो। फिर समय और व्यक्ति देख सेवा करो। हमारे में ये होना चाहिए, नवीनता, सत्यता, महानता, इसका नशा रखना है। समय और व्यक्ति देखकर बाबा बोले सेवा करो। यह लक्ष्य जरूर रखो कि नई दुनिया का नया ज्ञान प्रत्यक्ष जरूर करना है। अभी स्नेह और शांति प्रत्यक्ष हुई है। स्नेह मिलता है, शांति का अनुभव करते हैं, ये तो प्रत्यक्ष हो गई। बाप का प्यार के सागर का स्वरूप, शांति के सागर का स्वरूप प्रत्यक्ष किया है। लेकिन
ज्ञान स्वरूप आत्मा और ज्ञान सागर बाप है। हम सब कौन है? ज्ञान स्वरूप आत्मा है, तो हमारे स्वरूप में ज्ञान आना चाहिए, और ज्ञान सागर बाप है। इसी नए ज्ञान को किस ढंग से देवे, उसके प्लान अभी कम बनाए हैं। किस ढंग से इस नया ज्ञान को नए तरीके से देंगे, बोले प्लान कम है। वो भी समय आएगा जो सभी के मुख से यह आवाज निकलेगा कि नई दुनिया का नया ज्ञान यह है। सबके मुख से निकलेगा, नई दुनिया के लिए यही नया ज्ञान है। अभी सिर्फ अच्छा कहते हैं, नया नहीं कहते हैं। जो आते हैं अच्छा कहते हैं, लेकिन नया नहीं कहते हैं। याद की सब्जेक्ट को अच्छा प्रत्यक्ष किया है। राजयोगा मेडिटेशन सबको अच्छा लगता है, वो प्रत्यक्ष हो गया है। इसीलिए धरनी अच्छी बन गई है और धरनी बनाना है। पहला आवश्यक कार्य भी जरूरी है। बाबा बच्चों को बता रहे हैं, जो किया है वो बहुत अच्छा और बहुत किया है। तन मन धन लगा कर किया है। बाबा बच्चों को उत्साहित कर रहे हैं, उमंग दिला रहे हैं। जो किया है तन मन धन लगाकर किया है, उसके लिए ऑफरिंग भी देते हैं। पहले जब विदेश में गए थे तो यही त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना कितना मुश्किल समझते थे। त्रिमूर्ति के चित्र पर समझाना बहुत मुश्किल समझते हैं, विदेश में समझते थे। अभी त्रिमूर्ति के चित्र पर ही आकर्षित होते हैं। त्रिमूर्ति के चित्र में क्या होता है? ऊपर में शिव बाबा, नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर होते हैं। वो परमात्मा का कर्तव्य के बारे में समझाया गया है। वह बोले उसी चित्र पर आकर्षित होते हैं। यह सीढ़ी का चित्र भारत की कहानी समझते हैं, क्योंकि सीढ़ी में भारत की उत्थान और पतन की कहानी है। विदेश वाले समझते हैं भारत की है, लेकिन विदेश में इस चित्र पर आकर्षित होते हैं। तो जैसा वो प्लान बनाए कि यह नई बात किस ढंग से सुनाए, तो अब भी इन्वेंशन करो, नया नया प्लान निकालो, किससे सबको ज्ञान नया लगे। यह नहीं सोचो कि यह तो करना ही पड़ेगा, नहीं। बाप दादा का लक्ष्य सिर्फ यह है कि नवीनता के महानता की शक्ति धारण करो, इसको भूलो नहीं। ज्ञान के साथ साथ कैसे नया नया इन्वेंशन करके ज्ञान देना है, बाबूले इसको भूलो नहीं। दुनिया को समझाना है, दुनिया की बातों से घबराओ नहीं। अपना तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि इन्वेंटर आप बच्चे ही हो ना। नया तरीका इन्वेंट करो, क्योंकि आप सब इन्वेंटर हो, बच्चे। सेवा के प्लान बच्चे ही जानते हैं। जैसा लक्ष्य रखेंगे वैसा प्लान बहुत अच्छे से अच्छा बन जाएगा। हमारा काम है लक्ष्य रखेंगे तो क्या होगा, प्लान भी बन जाएगा। और बाबा वरदान दे रहे हैं, और सफलता तो जन्म सिद्ध अधिकार है ही। हम बच्चों का सफलता जन्म सिद्ध अधिकार है। इसीलिए नवीनता को प्रत्यक्ष करो। जो भी ज्ञान की गृह बातें हैं उसको स्पष्ट करने की विधि आपके पास बहुत अच्छे हैं और स्पष्टीकरण भी है। एक एक पॉइंट को लॉजिकली स्पष्ट कर सकते हो। ये जो ज्ञान की पॉइंट है, एक एक पॉइंट को आप बोले आप स्पष्टीकरण कर सकते हो। अपनी अथॉरिटी वाले हो। कोई मनोमय व कल्पना की बातें तो है नहीं। ये ज्ञान किसी के मन की और कल्पना की बात तो है नहीं, यथार्थ ज्ञान है, अनुभव भी है। हम बच्चों ने अनुभव भी किया है। अनुभव की अथॉरिटी, नॉलेज की अथॉरिटी, सत्यता की अथॉरिटी हमारे पास क्या क्या है? अनुभव की अथॉरिटी है, नॉलेज की अथॉरिटी है, सत्यता की अथॉरिटी। कितनी अथॉरिटीज है? तो बाबा बोले तो अथॉरिटी और स्नेह दोनों को साथ साथ कार्य में लगाओ। जो भी अथॉरिटी हमको मिला तो उसको क्या करेंगे, उसके साथ स्नेह को भी साथ में कार्य में लगाओ। बाप दादा खुश हैं कि मेहनत से सेवा करते करते इतनी वृद्धि को प्राप्त किया है और करते ही रहेंगे, चाहे देश है चाहे विदेश है।
देश में भी व्यक्ति और नब्ज देख सेवा करने में सफलता है। ज्ञान देने से पहले व्यक्ति को और नब्ज को देखकर देना है। बाबा बोले विदेश में भी इसी विधि से सफलता है। पहले संपर्क में लाते हैं उनको, पहले पहले क्या करते हैं, कनेक्शन में लाते हैं बाबा के घर से। यह धरनी बननी है, संपर्क के बाद फिर संबंध में लाओ। प्रोग्राम करते हैं, उनको बुलाते हैं, संपर्क में आते हैं, फिर संबंध में लाओ। सिर्फ संपर्क तक छोड़ नहीं दो, संबंध में लाकर फिर उन्हों को बुद्धि से समर्पित कराओ। लाएंगे संपर्क में, प्रोग्राम में बुलाएंगे, आते आते संबंध में आ जाएंगे, तो क्या करना, फिर समर्पित बुद्धि बनाओ, बाबा के साथ उनका कनेक्शन कर दो। यह है लास्ट स्टेज। संपर्क में लाना भी आवश्यक है, फिर संबंध में लाना है। संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए कि जो बाबा ने कहा वही सत्य है। जब बाबा के साथ उनका कनेक्शन हो जाएगा, बुद्धि समर्पण हो जाएगा, तो वो भी बोलेंगे कि बाबा ने जो कहा वो सत्य है। फिर क्वेश्चन नहीं उठते, जो बाबा कहता वही सही है, क्योंकि अनुभव हो जाता है। तो फिर क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। जब तक अनुभव नहीं होता तब तक क्वेश्चन होता है, जब अनुभव हो जाता है तो क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि, जिसमें सब स्पष्ट अनुभव होता है। समर्पण बुद्धि माना वो सब कुछ स्पष्ट अनुभव करता है। लक्ष्य यह रखो कि समर्पण बुद्धि तक लाना आवश्यक है। जिसको भी लाते हैं उसको बाबा के क्या, उसके बुद्धि से समर्पण करना है बाबा के पास। तब कहेंगे माई के तैयार हुए हैं। माई के क्या आवाज करेगा, सिर्फ अच्छा ज्ञान है इन्हों का नहीं। माई की माना वो अच्छा कहे ये नहीं, बाबा बोले यह नया ज्ञान है, यही नई दुनिया लाएगी, यह आवाज हो। तब तो कुंभकर्ण जागेंगे ना, नहीं तो सिर्फ आंख खोलते बहुत अच्छा कह, फिर नींद आ जाती है। ज्ञान मिलाते हैं और सुनाते हैं एक बार, तो अच्छा अच्छा बोलकर फिर नींद में सो जाते हैं, माना उस पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। इसीलिए जैसे स्वयं बालक सो मालिक बन गए हो ना, ऐसे बनाओ। जैसे हम बच्चे बाबा के मतलब बच्चे बनकर फिर बाबा के सारी प्रॉपर्टी के अधिकारी बन गए, ऐसे उनको भी बनाओ। विचारों को सिर्फ साधारण प्रजा तक नहीं लाओ, सिर्फ ज्ञान सुनाकर छोड़ मत दो। सिर्फ प्रजा नहीं बनाओ, लेकिन राज्य अधिकारी बनाओ। उसके लिए प्लान बनाओ, किस विधि से करो जो कंफ्यूज भी ना हो और समर्पण बुद्धि भी हो जाए। क्या क्या प्लान निकालेंगे जो कंफ्यूज ना हो, वो समर्पण बुद्धि हो जाए, उनको नवीनता भी लगे, उलझन भी अनुभव नहीं करे, स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे, उनको स्नेह और नवीनता की अथॉरिटी लगे। अब तक जो रिजल्ट रही सेवा की विधि, ब्राह्मणों की वृद्धि रही, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि पहले बीज को गुप्त रखा, वो भी आवश्यक है। जब हम जाकर कहाँ कॉन्फ्रेंस कराते हैं, कोई टॉपिक्स पर करते हैं, तो पहले बाबा के ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं करते, 7 डेज का कोर्स नहीं करते, तो बीज गुप्त रखा। बाबा बोले वो भी आवश्यक है। बीज को गुप्त रखना होता है, बाहर रखने से फल नहीं देता। धरनी के अंदर बीज को रखना होता है, लेकिन अंदर धरनी में ही रह न जाए, बाहर प्रत्यक्ष हो और फल स्वरूप बने। यह आगे की स्टेज है, समझा। लक्ष्य रखो, नया करना है। उस समय बाबा बता रहे थे, अभी तो विंग्स की सेवा हो रही है ना, जाते हैं अच्छा अच्छा उनको लगता है, फिर आकर कोर्स करके ज्ञान में चलते हैं। बाबा बोले ऐसे नहीं कि इस वर्ष ही हो जाएगा, ये भी नहीं कि बाबा बता रहे हैं तो हम इस वर्ष ही कर देंगे, लेकिन लक्ष्य बीज को भी बाहर प्रत्यक्ष करेगा। हमारा लक्ष्य होगा कैसे बाबा की प्रत्यक्षता हो। ऐसे भी नहीं सीधा जाकर भाषण करना शुरू कर दो, पहले सत्यता की शक्ति की भाषणा दिलाने के भाषण करने पड़ेंगे, और सत्यता की भाषणा उनके पास जाना चाहिए। आखिर वो दिन आए ये सबके मुख से निकले,
जैसे ड्रामा में दिखाते हो ना, सब धर्म वाले मिलकर कहते हैं हम एक हैं, एक के हैं। हम ड्रामा जब करते हैं, दिखाते हैं, हम उसमें सब धर्म वाले बोल रहे हैं हम एक हैं, एक के हैं। बाबा बोले वो ड्रामा दिखाते हो, यह प्रैक्टिकल में स्टेज पर सब धर्म वाले मिलकर एक ही आवाज में बोले। ये प्रैक्टिकल बाबा चाहते हैं कि सब धर्म वाले प्रैक्टिकल बेहद की स्टेज पर सब मिलके बोले, एक बाप है, एक ही ज्ञान है और एक ही लक्ष्य है। हमारा बाप एक ही है, ज्ञान एक है, हम सबका लक्ष्य एक है और एक ही घर है और यही है। यह आवाज चाहिए। ऐसा दृश्य जब बेहद की स्टेज पर आए तब प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा और इस झंडे के नीचे सब यही गीत गाएंगे। सबके मुख से एक शब्द निकलेगा, बाबा हमारा। जब सब धर्म वाले मानेंगे कि हम सब एक हैं, एक के हैं, तो सबके मुख से निकलेगा बाबा हमारा। बाबा बोले तब कहेंगे प्रत्यक्ष रूप में शिवरात्रि मनाई, अंधकार खत्म हो, गोल्डन मॉर्निंग के नजारे दिखाई देंगे। इसको कहते हैं आज और कल का खेल। आज अंधकार, कल होगा गोल्डन मॉर्निंग। यह है लास्ट का पर्दा, इसी पर्दे को उठाने का बाकी है, समझा। बाबा बोले बाकी जो प्लान बनाए वो अच्छे हैं। हर एक स्थान की धरनी प्रमाण प्लान बनाना ही पड़ता है। धरनी के प्रमाण विधि में कोई अंतर भी अगर करना पड़ता है तो ऐसी कोई बात नहीं है। लास्ट में सभी को तैयार कर मधुबन धरनी पर छाप जरूर लगानी है। जो भी आते हैं उनको लेकर मधुबन में जाना है, वहां स्टाम्प लगेगा। भिन्न भिन्न वर्गों को तैयार कर स्टाम्प जरूर लगाने हैं। पासपोर्ट पर भी स्टाम्प लगाने सिवाय जाने नहीं देते हैं ना दुनिया में, तो स्टाम्प यहाँ मधुबन में ही लगेगी। ये सब तो है ही सरेंडर। समर्पित टीचर से बात कर रहे हैं। अगर यह सरेंडर नहीं होते तो सेवा के निमित्त कैसे बनते। सरेंडर है तब ब्रह्मा कुमारी बन सेवा के निमित्त बने हो। देश चाहे विदेश में कोई क्रिश्चियन कुमारी व बौद्ध कुमारी बनकर तो सेवा नहीं करते हो, विके बनकर ही सेवा करते हो ना। हम सब क्या बनकर, विके तो बनकर सेवा करते हो ना। तो सरेंडर ब्राह्मणों की लिस्ट में सभी हैं। हम सब बाबा के सरेंडर ब्राह्मण सब विके हैं। अब औरों को कराना है, जैसे हम सब सरेंडर ब्राह्मण बने हैं इसे औरों को भी कराना है। मर्जीबा बन गए हम सब, बुद्धि से दुनिया से मर गए माना आत्मिक स्थिति बन गए, माना मर्जीबा बन गए, ब्राह्मण बन गए। बच्चे कहते मेरा बाबा। जब बच्चे कहते मेरा बाबा तो बाबा भी कहता तेरा हो गया। हम जब मेरा कहेंगे तो बाबा बोलेगा मैं तेरा हो गया। तो सरेंडर हुए ना। मेरा बाबा कहा माना सरेंडर हुए ना। बाबा बोले चाहे प्रवृत्ति में हो चाहे सेंटर पर हो, लेकिन जिसने दिल से कहा मेरा बाबा, चाहे हम घर में रहते हैं या सेंटर पर रहते हैं, जब हम दिल से कहते हैं मेरा बाबा तो बाप ने अपना बनाया। यह तो दिल का सौदा है। बाबा के साथ हमारा यह दिल का सौदा है। मुख का स्थूल सौदा नहीं है, यह दिल का है। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर में रहने वाले। सरेंडर माना हम सब सरेंडर हैं। सरेंडर माना श्रीमत के अंडर में रहने वाले। सारी सभा सरेंडर है ना, इसीलिए फोटो भी निकाला है। सारी सभा बाबा को, बाबा बोले सभी सरेंडर है इसलिए फोटो निकाला है ना। अब चित्रों में आ गए तो बदल नहीं सकते। परमात्मा घर में चित्र हो जाए यह कम भाग्य नहीं है। यह स्थूल फोटो नहीं है। हमारा फोटो बाबा स्थूल में नहीं उठा रहे हैं, लेकिन बाप के दिल में फोटो निकल गया। हम सब सरेंडर हैं, बाबा के दिल में फोटो निकल गया। अच्छा, सर्व सत्यता की अथॉरिटी वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्व नवीनता और महानता को प्रत्यक्ष करने वाले
सच्चे सेवाधारी बच्चों को, सर्वस्नेह और अथॉरिटी के वालांस रखने वाले, हर कदम में बाप द्वारा ब्लेसिंग व आशीर्वाद लेने के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सर्वसत अर्थात अविनाशी रत्नों को, कितना टाइटल बाबा दे रहे हैं, अविनाशी पाठ बजाने वालों को, अविनाशी खजाने के बालक सो मालिकों को, विश्व रचता सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु का याद, प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद, प्यार, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। मन के मौन से सेवा की नई इन्वेंशन निकालने वाले सिद्धि स्वरूप भव। जैसे पहले पहले मौन व्रत रखा था तो सब फ्री हो गए थे ना, पहले मौन व्रत रखते थे, मुख का मौन, तो टाइम बच गया था। ऐसे अब मन का मौन रखो, मुख का तो मौन किया, लेकिन बाबा अभी बता रहे हैं कि मन का मौन रखो, जिससे व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। मन का मौन माना कोई व्यर्थ संकल्प ही न आए। जैसे मुख से आवाज न निकले, मुख के मौन से मुख की आवाज न निकले, ये चेक करते हैं। वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह है मन का मौन। तो क्या होगा, समय बच जाएगा। मन का मौन करने से समय बच जाएगा। इस मन के मौन से सेवा की ऐसी नई इन्वेंशन निकलेगी। जितना जितना मन साइलेंस होगा तो हमारे प्लान आएगी बुद्धि में, जो साधना कम और सिद्धि ज्यादा होगी। जैसे साइंस के साधन सेकेंड में विधि को प्राप्त कराते हैं, वैसे इस साइलेंस के साधन द्वारा हमारे पास क्या है, साइलेंस की साधना द्वारा सेकेंड में विधि प्राप्त होगी। स्लोगन, जो स्वयं समर्पित स्थिति में रहते हैं, सर्व का सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। अगर हमारी स्थिति समर्पित है तो सर्व का सहयोग भी समर्पित, बोलते सर्व के सहयोग भी उनके आगे समर्पित होता है। आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहन सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने लाइट माइट स्वरूप में स्थित हो। कौन सी स्वरूप, लाइट और माइट के स्वरूप में स्थित हो। भ्रुकुटी के मध्य बाप दादा का आह्वान करते हुए कॉम्बाइंड स्वरूप का अनुभव करे। मैं लाइट माइट आत्मा, बाप दादा मेरे साथ कॉम्बाइंड है, यह अनुभव करके चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैलाने की सेवा करेंगे। अच्छा, ओम शांति।